नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम शतक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ की बैठक। आतंकवाद समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, एक व्यक्ति के कारण नहीं, सामूहिक प्रयासों से मिली आजादी। 1857 में शुरू हुए प्रयास। और अंबाई चंगोल नेता कानन सिंह की गिरफ्तारी की खबर से इम्फाल में तनाव की स्थिति। घाटी में 5 दिन तक इंटरनेट सेवा बैन। केरल के नीलांबुर में किशोर की करंट लगने से मौत पर हुआ विवाद। उपचुनाव से पहले यूडीएफ ने सरकार को घेरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं? उद्धव और राज ठाकरे को सुलह करनी हो तो करें, हम बाद में जवाब दे देंगे। दिल्ली में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात। सूटकेस में खून से लथपथ मिली लाश। आरोपी को दबोचने में जुटी 6 टीमें, कई जगह छापे। फील्ड मार्शल बनते ही जहर उगलने लगी आसिम मुनीर। बकरीद पर एलओसी पहुंच, फिर अलापा कश्मीर राग। कर्नाटका पुलिस ने पहले ही जताई थी अप्रिय घटना की आशंका। भगदड़ से पहले सिद्धरामैया सरकार को लिखी थी चिट्ठी। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कही बड़ी बात, गलत आदमी को टिकट दूं तो वोट मत करना। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का नया सीसीटीवी सामने आया। लापता होने से पहले मेघालय के होटल के बाहर दिखे। पुलिस ने जांच जारी करते हुए महिला की तलाश तेज की। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर धोया। आतंकवाद के खिलाफ जंग में समर्थन देने के लिए ब्रिटेन को कहा। बेंगलुरु भगदड़ में कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई मुआवजा राशि। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 25-25 लाख रुपए। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी की भविष्यवाणी। दिल्ली यूपी में चलेगी लू। मुंबई केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी। थमने का नाम नहीं ले रहा कोरोना। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 5700 के पार पहुंची। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा, आज भी जख्म भूल नहीं पा रहा पाकिस्तान। अब बॉर्डर पर आईएएफ फिर करेगा युद्धाभ्यास। मुजफ्फरनगर में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर साइबर ठग। चीन कनेक्शन आया सामने। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, दोनों ही सत्ता वियोग से बौखलाए हुए। यूपी के उद्यमियों से सीएम योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया सीधा संवाद। औद्योगिक विकास के लिए अहम सुझाव लिए। उत्तर प्रदेश की सरकारी इमारतें मजबूत और आधुनिक होंगी। 18,767 करोड़ रुपए खर्च कर रही है योगी सरकार। मेरठ के 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान हुआ।
आरएसएस संपर्क प्रमुख रामलाल ने कहा, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वालों को जनता ने सबक सिखाया है। यूपी में फार्मा सेक्टर को लेकर योगी सरकार ने की बड़ी पहल, 12,000 करोड़ का निवेश आने का रास्ता साफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा जब राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, जब चुनाव हार जाते हैं तो लोकतंत्र मर जाता है। पंद्रह जून को लखनऊ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, पुलिस आरक्षियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने फर्जी लोगों से किया सावधान, कहा बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है। उत्तर प्रदेश में अब गुपचुप तरीके से नहीं कर पाएंगे शादी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव बोले, यूपी की जनता बिजली और पानी के संकट से बुरी तरीके से परेशान। जून में बुरी तरीके से तप रही है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा, राहत के कोई आसार नहीं। जमानत मिलने के बाद रोड शो और व्हीलबाजी पड़ी भारी, वाराणसी पुलिस ने फिर भेजा जेल, आबिद खान पर लूट और मारपीट के मामले गंभीर धाराओं में केस दर्ज। हमीरपुर में झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से युवक की मौत हुई, इंजेक्शन लगाते ही युवक की हालत बिगड़ी, अस्पताल ले जाते वक्त युवक की हुई मौत। लखनऊ में रोडवेज बस ने युवक और महिला को मारी टक्कर, घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, मौत हुई, गंभीर हालत में युवक ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। रायबरेली में दो महिला बाबुओं पर वसूली के आरोप, डीपीआरओ विभाग में तैनात हैं दोनों महिला बाबू, अर्चना गुप्ता और पूर्णिमा सिंह पर धन उगाही का आरोप है। संभल में पुलिस की नशेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, चेकिंग के दौरान 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपियों से स्मैक बरामद, केस किया गया दर्ज। योगी सरकार का संकल्प अभियान, दलहन तिलहन के उत्पादन पर फोकस, विकसित कृषि और खुशहाल किसान। जालौन में पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा, जुआ खेल रहे 13 सट्टेबाजियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 3,85,000 और 12 फोन बरामद किए गए। जिला अस्पताल में अचानक पहुंच गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अस्पताल प्रशासन को लगाई जमकर फटकार, मेडिकल छात्र कर रहे थे मरीजों का इलाज। अंबेडकर नगर में 3 दिवसीय पर्व धूमधाम से हुआ संपन्न, डीएम और एसपी ने किया क्षेत्र का भ्रमण, शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। बहराइच में वन विभाग ने पकड़ा खूंखार मादा भेड़िया, छोटे बच्चे को बनाया करता था अपना शिकार। हमीरपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, वांछित आरोपी गिरफ्तार हुआ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल, अलग अलग थाना क्षेत्र में दर्ज हैं कई मुकदमे, रायपुरवा पुलिस की अपराधी से मुठभेड़ हुई। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसेगा नया शहर, 94 गांवों की जमीन पर होगा विकास, 14 लाख घरों को मिलेंगे, 14 लाख लोगों को मिलेंगे नए घर।
रिटायर्ड आईएएस मंगला प्रसाद के बेटे और सूडा के प्रोजेक्ट मैनेजर सुधाकांत मिश्र ने फंदे से लटक कर जान दी। 15 साल से डिप्रेशन में थे। लखनऊ में माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को जल्द साक्षर बनाया जाएगा। गंगा की निर्मलता होगी इस अभियान का हिस्सा। आगरा में सड़क हादसे के घायलों को मिलेगी राहत। इमरजेंसी में बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह और राजनीतिक प्रिया सरोज की क्रिकेटर फ्रेंड की शादी में हुई थी पहली मुलाकात। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की आज सगाई। लखनऊ में खेल और सियासत जगत का संगम। देहरादून में हुआ हिंदी चादर नाटक का मंचन। सीएम पुष्कर सिंह धामी और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुए। केदारनाथ धाम पहुंचे थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। बाबा के दर्शन और पूजन कर लिया आशीर्वाद। मार्ग चौड़ीकरण में लगे ऑपरेटर ने पोकलेन मशीन से कुचलकर की युवक की हत्या। घटना के बाद फरार। कौड़ियाला के पास हादसा। रोडवेज बस और यात्रियों की कार की हुई जोरदार भिड़ंत। कई लोग घायल। हाईवे पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। केदारनाथ धाम के लिए भरी थी उड़ान। सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। ऋषिकेश में पति से हुआ झगड़ा तो महिला ने की चौथी मंजिल से कूदने की कोशिश। लटकी रही देर तक बमुश्किल जान बचाई गई। ग्रीन सेस से नहीं बच पाएंगे उत्तराखंड आने वाले वाहन। सभी सीमाओं पर अंदर तक लगाए गए एएनपीआर कैमरे। आज से 4 दिन तक गर्मी दिखाएगी अपने तेवर। पहाड़ से लेकर मैदान तक तापमान में होगा इजाफा। हीट वेव का अलर्ट जारी। पर्यटन सीजन के दौरान गढ़वाल में शुरू हुआ ऑपरेशन लगाम। हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई करेगी पुलिस। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस। तेजी से होंगे निकायों के काम। कमाई और खर्च का हिसाब भी होगा ऑनलाइन। देहरादून में स्वच्छता समिति घोटाला। समिति और नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज। भारत चीन सीमा की सड़क बह गई थी। अब देना होगा 71 लाख मुआवजा। आयोग ने 12 साल बाद दिया आदेश। राजपुर रोड पर धड़ल्ले से काटी जा रही पहाड़ी। पेड़ों का भी कटान। डीएम से कार्रवाई की मांग। जन्मदिन के जश्न में थार पर चढ़कर पटाखे फोड़ना पड़ा महंगा। युवक को पुलिस ने भेजा जेल। मर्चेंट नेवी अधिकारी से बदसलूकी का मामला। 7 दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अमेरिकी राजनीति में बढ़ता दबदबा। टेक्सास के नगर परिषद चुनाव में 2 भारतवंशी जीत के करीब। दंगों के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने धमकी दी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, अप्रवासन नीति के खिलाफ सड़कों पर लोग, लॉस एंजलिस के एक और शहर में हुई हिंसा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहायक राणा सनाउल्लाह की पूर्व पीएम इमरान खान को सलाह, कहा सरकार के साथ बातचीत करने की जरूरत है। कोलंबिया में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी मिगुएल उरिबे को गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती। लंदन में बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई, कहा न्याय में मानव मस्तिष्क की जगह तकनीक को नहीं लेनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट, जर्मनी ने भारत के साथ मिलाए सुर, जीरो टॉलरेंस नीति को समर्थन दिया, पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले भारत को जल युद्ध में हराएंगे, कहा जानबूझकर चिनाब का पानी कंट्रोल कर रहा, सीक्रेट बातचीत से इंकार किया। मस्क से विवाद के बाद टेस्ला कार बेच सकते हैं ट्रंप, 3 महीने पहले खरीदी थी। रूसी नेता बोले जरूरत पड़ी तो एलन को शरण देंगे। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन, बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद बोले पहले जैश ए मोहम्मद पर एक्शन तो लो। जापान में 13 अक्टूबर तक चलने वाले ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत का 5वां स्थान, 160 प्लस देश प्रतिभागी हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि चीन में दुर्लभ धातुओं के निर्यात आवेदनों को मंजूरी दी गई है, देशों का खुलासा नहीं। भारतीय परिवारों को महंगाई में कमी का भरोसा, बोले कीमतों का दबाव हो रहा है कम। इन्फोसिस को 32,403 करोड़ रुपए के जीएसटी मामले में बड़ी राहत मिली है, कंपनी ने जानकारी दी। जुलाई 2025 से बदल जाएंगे जीएसटी के नियम, 3 साल बाद नहीं भर सकेंगे रिटर्न। टॉप 10 कंपनीज में 9 की वैल्यू 1 लाख करोड़ बढ़ी। रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 30,786 करोड़ बढ़ा, टीसीएस का 28,510 करोड़ कम हुआ। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर किया गया फ्रॉड, लोगों से 5,000 का डिपॉजिट मांग रहे जालसाज, दूर संचार विभाग ने कहा नोटिस फेक है। बीते 11 साल में 27 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, वर्ल्ड बैंक ने कहा भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 27.1% से घटकर 5.3 रह गई है। गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना हो सकता है महंगा, आरडीएआई ने 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया, जाने। सीएम योगी का एक्शन मोड शेल कंपनी पर चलेगा, बुलडोजर टैक्स चोरी को बताया राष्ट्रीय अपराध। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी हासिल करने की कवायद तेज हुई, आईओए प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से मुलाकात की। सगाई के 2 दिन बाद देश सेवा पर निकला भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव, इंग्लैंड जाकर मचाएंगे तबाही। अपने पूर्व साथी पीयूष चावला के रिटायरमेंट पर बोले युवराज सिंह, इमोशनल होकर किया लंबा चौड़ा पोस्ट, कहा लड्डू तुम्हारे साथ खेलकर बेहद अच्छा लगा।
इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ियों ने किया अभ्यास, शुभमन गिल एंड टीम ने खूब बहाया पसीना। ग्लैमरस लुक में श्रेयस अय्यर के साथ दिखी आरजे महवश, लोगों ने युजवेंद्र चहल से बोला इसे श्रेयस से दूर रखो। कोको गॉफ ने जीता फ्रेंच ओपन, सबालेंका को हराया, जोकोविच सेमीफाइनल हारे, कहा शायद ये मेरा आखिरी मैच था। केरल के खेल मंत्री बोले मेसी का आना तय, स्पॉन्सर्स ने मैच फीस जमा कर दी है। अर्जेंटीना ने भारत का दौरा कैंसिल किया। इंग्लैंड ने पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई, बटलर ने 96 रन जड़े। देश छोड़ने को मजबूर हुए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बांटी प्राइज मनी। टॉम एमिलियो का अर्धशतक, खराब रोशनी के चलते जल्दी खत्म हुआ मैच, इंग्लैंड लॉयंस 156 रन पीछे। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 बनी बवंडर, तिनके की तरह तोड़े 14 फिल्मों के रिकॉर्ड्स। नयनतारा में दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार है नारायणी, पर्दे पर ड्रामा भरे लाइफ जीने वाली एक्ट्रेस को असल जिंदगी में चाहिए सिंपल लाइफ। राज ठाकरे के साथ अफेयर्स पर सोनाली बेंद्रे ने तोड़ी चुप्पी, मनसे प्रमुख के साथ प्रेम संबंधों को बताया अफवाह, बोली ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आमिर खान की मां जीतन का बॉलीवुड डेब्यू, 91 की उम्र में सितारे जमीन पर देखेंगी, अम्मी बहन संग पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगी। अल्लू अर्जुन की हीरोइन बनेंगी दीपिका पादुकोण, कल्कि 2 से बाहर होने की खबरें झूठी, स्प्रिट को लेकर हुआ था वांगा से विवाद। सितारे जमीन पर की पार्टी में सितारे की धूम, कपिल शर्मा और शंकर महादेवन ने लगाया सुरों का तड़का। बेटी सुहाना की फोटोज पर शाहरुख खान ने किया कमेंट, रिएक्शन हुआ वायरल। दीपिका पादुकोण के वर्किंग आवर्स विवाद पर बोले राणा दग्गुबाती, किसी को मजबूर नहीं किया जा रहा, बताया तेलुगु हिंदी फिल्मों में कितने घंटे काम होता है। रोडीज के बाद एक बार फिर एल्विश पर फूटा प्रिंस नरूला का गुस्सा, कहा काम करने के लायक नहीं रहेगा। अब दिखेगा आहान शेट्टी का असली जलवा, बॉर्डर 2 के बाद हाथ आया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पिता की तरह दिखाएंगे एक्शन। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।